देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। मैं आपको दिखा दूँ तमाम रेलवे के जो जिन्होंने अपना फॉर्म भरा था स्टूडेंट्स ने, आज वो नई दिल्ली की सड़कों पर आए हैं और अपनी मांगों को लेकर के इन्होंने जो है अपना फॉर्म भरा था लोको पायलट और टेक्नीशियन का रेलवे में। लेकिन रेलवे ने इनकी जो है पेपर भी इन लोगों ने क्लियर कर लिया, मेडिकल भी हो चुका है। आखिर जॉइनिंग क्यों नहीं हो रही है, आइए हम जानते हैं अंकित तिवारी जी से, जो कि सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेकर आए हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। तमाम स्टूडेंट्स ये हर राज्य से आए हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं सरकार से। हाँ जी, मैं ये ALP टेक्नीशियन की भर्ती CN1 2018 में आई थी और अभी लगभग 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और जितने भी जो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं ALP टेक्नीशियन के 21 बोर्ड के सभी वो यहाँ पे आए हुए हैं। हमने कोविड वगैरह का भी पूरा सब कुछ ध्यान में रखा है और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं सिर्फ रिक्वेस्ट करने आए हैं ताकि हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अपनी परेशानियों से अवगत करा सकें। हमारी मांग ये है कि रेलवे में भारी संख्या में ALP और टेक्नीशियन के पद खाली पड़े हुए हैं, जिसमें स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाए और इन सभी खाली पदों पे इनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। क्योंकि इन सभी स्टूडेंट्स ने CBT 1, CBT 2, इसके अलावा साइको का एग्ज़ाम, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण सारा कुछ पास किया हुआ है और काफ़ी लंबे समय से अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे ने 2009 में एक सर्कुलर भी पारित किया था जिसमें ये कहा था कि रेलवे जितने भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स जो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स होते हैं उनको लेगा, उनको समायोजित करने के बाद ही नया इंडेंट वगैरह जारी करेगा और नया रिक्रूटमेंट करेगा। तो उस सर्कुलर के अनुसार भी इन सभी स्टूडेंट्स को नौकरी मिलनी चाहिए और ये सभी स्टूडेंट्स। कौन से सन में आप लोगों ने ये पेपर क्लियर किया? ये 2018 में भर्ती आई थी, 2019 में एग्ज़ाम हुए थे, 2020 में और कुछ बोर्ड का 2019 में भी रिजल्ट फाइनल आ गया था। उसके बाद से लगातार सभी स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं। बीच में कोविड का भी प्रॉब्लम था तो बार बार यही बोला जा रहा था कि अभी कोविड की परेशानी है, ट्रेनें सारी नहीं चल रही हैं, इस वजह से ये सारी समस्या आ रही है। लेकिन अब धीरे धीरे कोविड की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती जा रही है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है और ट्रेनें भी धीरे धीरे अपनी पटरी पर वापस लौट रही हैं। तो हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग दी जाए। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया जाए और ये बताया जाए कि 1 साल 1.5 साल कितने टाइम में ये जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि ये जो भी स्टूडेंट्स हैं आश्वस्त हो जाएं और आगे अगर ये कोई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर अपना वेट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकें रिलैक्स होके। नहीं तो कोई रिप्लाई आप लोगों ने लेटर वगैरह दिया हो, कुछ रिप्लाई वगैरह आया? हम इससे पहले सितंबर में भी एक बार आए थे, उस टाइम पे एक रिसीविंग हमें दे दी गई थी कि आपके जो भी मेमोरेंडम है हमने ले लिया है और इस पर हम संज्ञान करेंगे और जो भी प्रोसेस होगा हम आपको बताएंगे। उसके साथ ये भी बोला गया था कि आप अपने GM ऑफिस में भी जाइए, DRM ऑफिस में जाके रिक्वेस्ट कीजिए, वहाँ से ही आपका प्रोसेस होना है। तो उसके बाद से सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे भी गए, सभी बोर्ड के सारे स्टूडेंट्स हर जगह विजिट किए हुए हैं और जाके बोला गया तो वहाँ से ये रिप्लाई मिलता है कि आपका जो भी होना है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अगर हमें बोलेगा कि ले लीजिए तो हम ले लेंगे। तो उसके बाद फिर हम दोबारा आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आज भी हमें रिसीविंग दी गई है। अच्छा, क्या लग रहा है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी और इस तरीके का आप लोगों के साथ हो रहा है? सभी स्टूडेंट्स परेशान हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन हम सरकार की समस्या समझते हैं और ये आशा भी रखते हैं कि होपफुली इन सभी स्टूडेंट्स की मेहनत को समझ के और हम सभी को आगे आने वाले टाइम में ज्वाइनिंग ज़रूर मिलेगी। हम बिल्कुल उम्मीद है हमें कि रेलवे हमारी बातों को सुनेगा, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब सिटी में रह के और घर से 4-4, 5-5 हज़ार रुपये तैयारी करते हैं, 4-4, 5-5 साल बिता चुके हैं और उसके बाद जाके बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम पास किया है इन सभी ने। तो ये सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पे आए हुए थे, हमारे पास आके यहाँ पे और बात रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि हमने ट्विटर। भारत के सभी राज्यों से आए हैं? हाँ, भारत के सभी राज्यों से। यहाँ पे वेस्ट बंगाल से लेके असम तक के लड़के यहाँ पे आए हुए हैं, सभी आए हुए हैं। हालांकि मैंने सबको बोला है, सब अभी कोविड आप देखेंगे सभी मास्क वगैरह लगा के यहाँ पे आए। हमने सरकार के सारे गाइडलाइंस को पालन किया है और यहाँ पे सिर्फ रिक्वेस्ट करने आए हैं। हमारा कोई भी प्रोटेस्ट का मकसद नहीं है, ना ही हम कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहते हैं। हम बस अपनी बात यहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली हब है, जंतर मंतर हब है, यहाँ पे बातें सुनी जाती हैं सबकी। हमने बहुत सारे और कोशिश किए थे, ट्विटर पर भी बहुत कैंपेन चला, ट्विटर के माध्यम से भी हमने सबको बताया, तो हर जगह से रिप्लाई होता है होगा थोड़ा टाइम लगेगा। फिर कहीं कहीं तो ऐसा भी बोल दिया गया कि हमारे पास सीट ही अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है, आप चाहें तो डाइवर्जन पैनल भी दे सकते हैं। जहाँ पे वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट्स नहीं हैं उन बोर्डों में आप डाइवर्जन पैनल देके और सभी वेटिंग लिस्ट को स्टूडेंट्स को समायोजित कीजिए, सभी को नौकरी दीजिए। सब काफ़ी मेहनत करके आए और उम्मीद करते हैं कि रेल मंत्री जी हमारी बातों को सुनेंगे और समझेंगे, इन सभी स्टूडेंट्स की परेशानियों को समझेंगे और आगे आने वाले
वाले टाइम में हमें भी ज्वाइनिंग मिलेगी। आज आप किसे मेमोरेंडम देंगे? आज हमने अपना मेमोरेंडम दे दिया है। हमारे 4 लड़के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गए थे, दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी यहाँ पे थे, वो लोग हमें लेके गए थे। तो हमारे 4 दोस्त गए थे, वहाँ पे एक रिसीविंग दे दी गई है, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये रिसीविंग है, ये रिसीविंग मिली है जिस पे डेट भी स्टम्प के थ्रू मेंशन किया हुआ है। और इसमें इससे पहले जो मैं बता रहा था कि एक बार सितंबर में आए थे, तो ये सितंबर का था, इसमें भी 22 सितंबर का डेट आप देखेंगे इसमें मेंशन है। तो ये दोनों बार हम आ चुके हैं और अपनी बातें रखी। हम लगातार कोशिश आगे भी करते रहेंगे जब तक हमें जॉब नहीं मिल जाती है। और हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, हमारे सारे स्टूडेंट्स हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेल मंत्री जी से कि हमें जितना जल्द हो सके रेलवे में सेवा का मौका दें। हम सभी भी बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स 1 नंबर पॉइंट और इन सबसे वेटिंग लिस्ट में अभी बचे हुए हैं। रिप्लेसमेंट पैनल का भी प्रोसेस होता है, साथ में इंडेंट का भी प्रोसेस होता है। और रेलवे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी सीटें अवेलेबल हैं इनके पास। चाहें तो इन सभी स्टूडेंट्स को 1 साल के अंदर ये नौकरी दे सकते हैं। अच्छा, एज भी आप लोगों की काफ़ी हो गई होगी, निकल भी रही है। हाँ, ये सभी स्टूडेंट्स ऐसा है कि 25 प्लस हैं। आपको मैं बताऊं, ये लड़के कोई ऐसे, हम ये नहीं है कि हम कुछ रूल के अगेंस्ट मांग कर रहे हैं। 47 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे इस नोटिफिकेशन के लिए, और उसमें से कुछ हज़ार लड़के सेलेक्ट हुए हैं, और उसमें से कुछ एक्स्ट्रा जो स्टैंड बाई रखे जाते हैं वो लिए गए हैं, जो कि रूल है रेलवे का। रूल होने के बावजूद ये लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ बोर्ड मना कर रहे हैं और कुछ बोर्ड सिर्फ ये बोल रहे हैं कि कोविड की वजह से टाइम लगेगा। लेकिन 2019 में हमारा मेडिकल होने के बावजूद अभी तक देख लीजिए आप, 2 साल से ऊपर हो गया, अभी ये मेन पैनल वाले भी नहीं ले पाए हैं, तो हमारा प्रोसेस कैसे चालू करेंगे? अच्छा, कोविड की वजह से आप लोगों को मना कर दिया? हाँ, कोविड की वजह से आप लोगों की भर्ती नहीं होगी। सिर्फ एक ये कॉज दिया जा रहा है कोविड की वजह से, लेकिन कोविड से पहले भी कोविड आया है मार्च 2020 में, लेकिन तो रेल तो अभी भी चल रही है। मैम ये कहना चाहता हूँ कि कोविड जो है ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, परमानेंट नहीं है। तो आप टेम्परेरी प्रॉब्लम के बेसिस पे इतने सारे स्टूडेंट्स को बाहर नहीं कर सकते हैं। कोविड आज है, कल जरूर जाएगा, और नहीं तो रेलवे बोल दे कि नहीं जाएगा। होंगे जिन्होंने फॉर्म्स भरे होंगे, फॉर्म्स तो लो 47, मतलब जो क्लियर वगैरह। हाँ, ये क्लियर मैम, इसमें सिर्फ अगर हम पूरा बात करें तो 64,000 है जितनी वैकेंसी आई थी, और इन्होंने 58,000 के करीब पैनल दे दिया है। लेकिन जो अभी भी बचे हुए हैं उनको ये लोग ये कह रहे हैं कि कोविड इवन बंद हो गया, सारे स्कूल खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, इनके ट्रेनिंग सेंटर की कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, वैक्सीनेशन। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जब भी नेताओं की रैली होती है तब वहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो नहीं फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पर बार बार बहाना कर दिया जा रहा है जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी मेहनत करके रेलवे के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं कि आपको कोविड की वजह से जो है भर्ती नहीं दी जाएगी। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, मेरा कहना बस यही है कि हम लोगों ने सारे बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं, 21 बोर्ड हैं, सब के सब कैंडिडेट्स ने RTI लगाई हैं और अपने अपने डिवीजन्स में पता किया है। जब वैकेंसी RTI दिखा रही हैं तो इंडेंट भी नहीं, इंडेंट है वो, लेकिन उसको ये लोग दे नहीं रहे हैं, सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, और फिर वो कह देते हैं कि आप दिल्ली जाइए। दिल्ली हम आए, सितंबर में आए, 6 महीने हो गए, कोई वो नहीं। आज भी उन्होंने हमारी रिसीविंग दे दी, फिर वो बोल देंगे अब ये लड़के वेस्ट बंगाल से आए, कोई असम से आया है, कोई नॉर्थ ईस्ट से, दूर दूर से आए हैं, 2-2 दिन के ट्रैवल करके आए हैं, उसमें भी अब ये बोल रहे हैं कि चलिए आप जाइए, अभी हाँ आपको बाद में बताएंगे। बस आश्वासन दे रहे हैं। बस आश्वासन दे दिया कि आप जाइए, हम बताएंगे। अब इसके लिए हम कितना वेट करते रहें, कब तक वेट करते हम इससे भी खुश हैं कि अगर एक लिखित तौर पे वेबसाइट पे कोई आश्वासन आ जाए कि विदिन 6 मंथ्स या 1 ईयर में सारे स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को जॉब दे दी जाएगी, तो हम उसमें भी खुश हैं। हम 1 साल वेट कर लेंगे, हमें कोई इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन एक आप रिटर्न स्टेटमेंट दीजिए, रिटर्न सर्कुलर वेबसाइट पे दीजिए, ताकि वो आगे अच्छा, आप लोगों को खाली मौखिक रूप में बता दिया, रिटर्न कुछ नहीं? जी, कहीं पे भी हम जाते हैं, विजिट भी करते हैं, CP ऑफिस वगैरह विजिट करते हैं, तो वहाँ पे भी मौखिक तौर पे ही बताया जाता है कि हाँ हम इतने का पैनल देंगे, आज देंगे, कल देंगे। वो लगातार मतलब धीरे धीरे वो प्रोसेस डिले होता जा रहा है। और साथ में एक और चीज़ इसमें बोली जाती है कि पैनल की वैलिडिटी 1 साल में एक्सपायर हो जाती है। GM सर उसको 1 साल और बढ़ा के 2 साल कर सकते हैं, लेकिन आगे 2 साल बाद क्या होगा कि आपके पैनल की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है और हम आपको जॉब अब नहीं दे सकते हैं। तो उस चीज़ को भी लेके हम सभी डाउट में हैं कि आगे चल के रेलवे ऐसा कुछ ना बोल दे कि आपकी पैनल की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई। तो इसलिए हम आश्वासन चाहते हैं, अगर आश्वासन भी देना है तो एक रिटर्न आश्वासन दीजिए, ऑन वेबसाइट पे दीजिए, ताकि आगे चल के
बल्कि एक्सपायर भी हो जाता है जी, ये ऐसा सिस्टम है कि 1 साल वैसे नॉर्मली होती है वैलिडिटी, और जीएम सर के पास पावर होता है, वो 1 साल और बढ़ा सकते हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल की वैलिडिटी होती है, ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोलता है ऐसा। और 2 साल के बाद अगर कोई स्टूडेंट मांगता भी है कि इतने कैंडिडेट नॉन टर्न अप हुए, उस पर आप रिप्लेसमेंट दीजिए, तो बोला जाता है कि वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है। तो इस चीज़ का भी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है अगर हमारा पैनल जल्दी से जल्दी नहीं आता। जो भी प्रोसेस है, हम प्रोसेस से अलग कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो आपने सर्कुलर जारी किया है उसके तहत सभी को जॉब मिलनी चाहिए। आपने सबका मेडिकल कराया, उसके तहत जॉब मिलनी चाहिए, तो आप जॉब दीजिए। जॉब का प्रोसेस आपका रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू होता है, आप रिप्लेसमेंट पैनल दीजिए, ये स्पेशल इंडेंट दीजिए। आपके पास सीट अवेलेबल अगर नहीं होती तब आप नहीं देते, तो हमें भी समझ के आता कि हाँ चलिए ठीक है ही नहीं सीट तो कहाँ से देंगे। लेकिन रेलवे के पास भारी संख्या में सीट अवेलेबल है। ये सभी स्टूडेंट्स ने आरटीआई लगाया हुआ है अलग अलग डिवीजन में, अलग अलग बोर्ड में, उसमें भी दिखाया गया है। बहुत सारी सीटें अवेलेबल हैं अभी भी रेलवे के पास। रेलवे चाहे तो इजीली सभी स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइड कर सकता है। ऑन पेपर हमारे पास प्रूफ हैं सारे आरटीआई के, हमारे पास जितनी भी वैकेंसी सारे बोर्ड्स में हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। बट जब हम वहाँ जाते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से हमें अगर परमिशन मिलेगी तो हम आगे सैंक्शन कर सकते हैं, वही लोग सैंक्शन कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ सरकार मोदी जी ने जब सत्ता में आने से पहले कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे, और यहाँ पर युवा नौकरी दे पर भी क्लियर कर लिया है, मेडिकल भी हो चुका है। लेकिन इनकी हालात जो है, देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से हो रही है, और स्टूडेंट जो हैं सड़कों पर उतर रहे हैं आज। हाँ, मानसिक तनाव भी काफ़ी होगा आप लोगों को, क्योंकि ये सभी कोई अमीर या नेता के बच्चे तो हैं नहीं, ये सभी एक गरीब परिवार से आते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत। आप लोग सब, हम लोग ने सब बहुत मेहनत किया है। हम लोग कैसे कैसे हम लोग पढ़े हैं, हम लोग बता नहीं सकते हैं। आज इतने मोदी जी जिस तरीके से जब सत्ता में आए थे, वोट जब उन्होंने लिए थे, उससे पहले उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। तो आज ये हालात हैं आपके कि आप लोग केंद्र में जहां जंतर मंतर, जहां से गुहार लगाई जाती है, वहां पर आकर के आपको धरना करना पड़ रहा है, अपील करनी पड़ रही है। हम तो बस मोदी जी से, माननीय श्री पीयूष गोयल जी से हमने यही बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ हम लोग की प्रार्थना सुनिए। हम लोग बहुत दुखी हैं, हम लोग सामाजिक प्रताड़ना भी बहुत झेल रहे हैं, हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। कृपया हमारी वेटिंग जितने लोग हैं मेडिकल फिट है उनका क्लियर कीजिए। एक प्रॉब्लम और इन सभी स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है कि अभी जैसे कि सबका मेडिकल करवा लिया गया है, और रेलवे में इससे पहले जो नियम था कि जिन कैंडिडेट्स का मेडिकल हो जाता था रेलवे उनको ज्वाइनिंग देता था। अब बहुत सारे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो सभी इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि अगर मेडिकल हो जाता है तो रेलवे में जॉब पक्की है। तो उससे क्या है, सभी पूछते हैं कि तुम्हारा जॉब हुआ क्या, तुम्हारा जॉब हुआ क्या। अब ये सारे लोग जवाब, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे रिलेटिव्स, मेरे सारे फैमिली के जो भी हैं आस पड़ोस के लोग सब पूछते हैं कब जाएगा ज्वाइनिंग पे, कब ट्रेनिंग आ रही है तेरी, कब ज्वाइनिंग आ रही है। अब मैं खुद परेशान हो गया हूँ इससे कि उनको मैं जवाब दूँ तो क्या दूँ, तो खुद भी मेरे को शर्मिंदगी इस समय तो मेडिकल इनका क्लियर है, कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है ये बच्चे, फिर आगे मेडिकल जो इनको दिक्कत हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये प्रोसेस डिप्रेशन में है आप लोग। उसकी भी वैलिडिटी होती है मैम, मेडिकल की भी वैलिडिटी होती है, और उसकी अगर वैलिडिटी निकल जाती है और हमारी एज उसके साथ साथ, आप ये सोचिए हमारा मेडिकल 2019 में हुआ है, अब 2022 में, 23 में, 24 में अगर लेंगे तो वो सेम कंडीशन नहीं आएगी जो 2019 में आई थी, क्योंकि हमारे एज में कम से कम 5 साल का डिफरेंस हो गया। तो अगर उस वक्त ये बोल देते हैं कि आप मेडिकल फिट नहीं हो, तो फिर हम क्या करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से अभी ये भी कहा गया था, पीयूष गोयल जी का भी जवाब भी आया था कि रेलवे को निजीकरण नहीं किया जाएगा। अभी आपने सुना होगा निजीकरण हो रहा है, और अब आप लोग नौकरी के लिए अपनी मतलब ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे इस चीज़ के लिए आप? निजीकरण के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, वो पूरा अलग प्रोसेस है। आपको लगता है निजीकरण की वजह से तो नहीं? हमारा क्या है, ये सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी है, और सेफ्टी कैटेगरी में साफ साफ पहले से ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बोला गया है कि सेफ्टी कैटेगरी में कोई प्राइवेटाइजेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, कोई आउटसोर्सिंग नहीं की जाएगी। तो इस चीज़ के लिए हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही हम इस पर कुछ ज़्यादा कहना चाहते हैं। हमारी डिमांड सिर्फ एलपी टेक्नीशियन के स्टेट बाई कैंडिडेट्स को। अच्छा, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर गांव से ही बिलोंग करते होंगे, किसी के घर में कोई नेता कोई है? कोई नेता गिरवी रख देखिए, गिरवी रख करके ये लोग अपनी पढ़ाई किए हैं, जमीन गिरवी रख के, उधार पैसा लेकर के इन्होंने पढ़ाई की है, अपना पेपर क्लियर किया है, और आज ये हालात इन्हें देखने पड़ रहे हैं। देख लीजिए आप,
क्या हाल है? मैं बता तो रहा हूँ कि मैंने अभी जस्ट जैसे बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गांव में जैसे कि इतनी फैसिलिटी नहीं होती है तैयारी करने के लिए, और सभी माँ बाप का सपना होता है कि उनका लड़का कहीं एक अच्छी जॉब पे लगे, तो वो उनको, हाँ बिल्कुल, तो वो उनको अपने जेब का पैसा काट काट के मेहनत मजदूरी करके उनको देते हैं कि जा बेटा जाके तैयारी कर। कोई पटना रह के तैयारी करता है, कोई दिल्ली में रह के तैयारी करता है, कोई अदर लोकेशन पर रह के तैयारी करता है, और उसके बाद ये हालात जब देखने को मिलता है तो हमारे साथ साथ हमारे माँ बाप भी बहुत डिप्रेशन में जाते हैं। मेरे घर में पिछले 1 साल से मेरी ज्वाइनिंग का इंतज़ार चल रहा है। मेरे फादर 55 ईयर्स ओल्ड हैं और वो अभी परेशान चल रहे हैं। 55 साल की उम्र में उनको जॉब करनी पड़ रही है और मैं इस चीज़ को देख के रोज़ शर्मिंदा होता हूँ। बहुत बार मैं अपने फादर का उनको फेस नहीं कर पाता हूँ कि मैं जवान 28-27 साल का लड़का घर में बैठा रहता हूँ और मेरे फादर 55 साल के होकर और जॉब पे जाते हैं। तो ये 4-5 साल का मेहनत, ये सभी चीज़ें, और यही प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट के साथ है। मैं अपना इंडिविजुअल नहीं बता रहा हूँ, सबके साथ। कईयों के तो फादर भी नहीं होंगे, कईयों के फादर नहीं होंगे, बहनें हो शादी करने के लिए होंगी, ऐसा भी होगा, उनकी जिम्मेदारियां भी होंगी बनती है। और हम लोग घर नहीं जा रहे हैं डर से कि माँ बाप पूछते हैं कब होगा ज्वाइनिंग, समाज के लोग पूछते हैं ज्वाइनिंग कब होगा, इस डर से घर नहीं जा रहे हैं। अपना खुद जहाँ रहा है अपने रूम में पैक हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं। घर में जाएंगे तो एक ही सवाल आता है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। इस वजह से मम्मी पापा को एक ही बार जब सुबह से उठते हैं पापा बोलते हैं एक बार नोटिफिकेशन देखना तो बोर्ड में क्या आया है, कुछ दिया है, सुबह शाम एक बार देखना हो। हमेशा अब तंग आ गए हैं इस सब चीज़ से सुन करके। अगर नहीं था ऐसा, अगर ऐसा नहीं था तो हम लोग को मेडिकल नहीं करानी चाहिए। पूरे समाज में लगता है कि किसी के पास बैठना मुश्किल हो गया है। वो किसी के पास जाएंगे तो कहेगा कि कब हुआ तुम्हारा, आया नहीं अभी तक, अभी आया नहीं तो अभी तक हम क्या जवाब दें उसको। मजाक बन गया है जिंदगी, ना तो जीने लायक है ना मरने लायक। किसी को कुछ कह नहीं सकते। छोटी सी बहन है, उसको शादी करने बोला, उसका क्या करेंगे हम, हैं? अभी तक एक पैसा तो इनकम है नहीं मेरा, सब दिन पढ़ाई में लगाए हैं। माँ बाप जो है अपना, मेरा पापा ट्यूशन करते हैं, ट्यूशन चला के 2 भाई हैं, दोनों को पढ़ाने में लगा दिया ज़िंदगी भर। अब वो नॉर्मल तो फैमिली बिल्कुल देहात से बिलोंग करते हैं 100%। अब जो भी बचा है, अब कुछ भी है नहीं, जॉब नहीं है, अब बहन की शादी के लिए आप आगे में टेंशन से भी अभी घर नहीं जा रहा है। अभी 4 महीने से हम घर नहीं गए हैं, 5 महीने से। शिवरात्रि का पर्व था, मम्मी बोली कि यहाँ ना, बोली नहीं। पीड़ा है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है स्टूडेंट्स के अंदर, जहाँ नौकरियों के वादे किए जाते हैं और मेडिकल भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर होने के बावजूद ऐसी स्थिति बनी हुई है। सरकार को कहीं ना कहीं इस पे सोचना चाहिए और इनकी समस्याएं हल करनी चाहिए। लास्ट में आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, तो रेलवे से बस एक निवेदन है कि एक सर्कुलर के तहत ये जरूर बता दीजिए कि इन सभी को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आश्वासन को दिया जाए कि इनके आगे आने वाले अगर ये आश्वासन फिर दोबारा दिया जाता है तो आप लोग क्या कोर्ट का सहारा लोगे? मैं वही बता रहा हूँ। अब मैम कोर्ट में जाने का यही है कि आप कोर्ट में जाइए, 6 महीने 1 साल 1.5 साल तक कोई जजमेंट नहीं आता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कोर्ट में भी देखो वकीलों की फीस होती है, वकील की फीस और बाकी सारी चीज़ें, और हम इतने पैसे वाले नहीं है जो कि जाके इतने कैपेबल ही नहीं है। इवन यहाँ पे आने के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो अदर फंडिंग लेनी पड़ी है। कुछ स्टूडेंट्स कहीं अपने दोस्त से उधार ले रहा है, कोई कहीं से उधार लेके आ रहा है, तो वो कोर्ट केस क्या लड़ेगा। और हम चाहते भी नहीं है, हम सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सरकार हमारी प्रॉब्लम को समझे, इन सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझे और जल्द से जल्द इन सभी स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइड किया जाए। धन्यवाद। मैडम जोर से हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ दिल्ली से यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेकर आइए। मैडम जो हम RRB कोलकाता अपनी जॉन में जाते हो वहाँ पे? जी वहाँ पे जाते हैं, जो CPO ने कहा कि आप दिल्ली से कोई इंस्ट्रक्शन लेके आइए तो हम देंगे, ऐसे हम नहीं देंगे। और वहाँ पे जो है नर्स स्टाफ वालों के लिए ज्वाइनिंग दिया है, बाकी पैरामेडिकल हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के कैंडिडेट भी ज्वाइनिंग नहीं दिए हैं।